नमस्कार दोस्तों। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो हम सब के लिए, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सच में किसी जादू से कम तो है नहीं। मतलब, मोबाइल स्क्रीन पर बस एक बटन दबाया और पलक झपकते ही आप रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक जैसी विशाल कंपनियों के शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है? चलिए, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जब हम अपने ऐप पर बाय यानी खरीदने का बटन दबाते हैं, तो वो ऑर्डर आखिर जाता कहाँ है? मतलब, क्या कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जहां लाखों लोग आज भी एक साथ खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर शेयर खरीद बेच रहे हैं? या फिर ये सब सिर्फ इंटरनेट और केबल्स का कोई अदृश्य, कोई इनविजिबल सा खेल है? और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर नए लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि ये बीएससी और एनएससी आखिर भला क्या है? यकीन मानिए, आज का ये एक्सप्लेनर शेयर मार्केट को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे शेयर मार्केट का असली राज। फिर देखेंगे बीएसई की वो कमाल की ऐतिहासिक यात्रा। उसके बाद एनएससी और उसकी डिजिटल क्रांति की बात करेंगे। फिर आएगा सबसे अहम हिस्सा, बीएसई और एनएससी की आमने सामने की तुलना। और अंत में हम ये जानेंगे कि आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, शेयर मार्केट का असली राज। आखिर ये काम कैसे करता है? इसे ना एक बहुत ही सिंपल डेली लाइफ के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी कोई पुरानी कार बेचनी है और किसी और को वही कार खरीदनी है। अब आप दोनों का एक दूसरे को ऐसे ही रैंडमली खोज पाना तो बहुत मुश्किल है, राइट? लेकिन अगर कोई एक फिक्स्ड बाजार हो, एक सेकंड हैंड कार मार्केट हो, तो वहां सौदा एकदम आसान हो जाता है। शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वो लिटरली बिल्कुल यही काम करता है। ये बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शेयरों के खरीदारों और बेचने वालों को आपस में मिला देता है। दैट्स इट। और हमारे भारत में ये काम मुख्य रूप से कोई एक नहीं, बल्कि दो बहुत ही बड़े और विशाल प्लेटफॉर्म करते हैं, बीएसई और एनएसई। आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे इंडियन शेयर मार्केट के वो दो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। नंबर 2, बीएसई की ऐतिहासिक यात्रा। एक बरगद के पेड़ के नीचे से हुई शुरुआत। सच बताऊं तो ये सफर एकदम किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। सोचिए, साल था 1875। उस समय ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल फोन, और ऑनलाइन ट्रेडिंग का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तब मुंबई में कुछ व्यापारी बस एक पेड़ के नीचे बैठकर शेयरों की खरीद बिक्री किया करते थे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एक पेड़ के नीचे। वहीं से इस विशाल मार्केट की नींव रखी गई। फिर 1992 का दौर आया, जब कंप्यूटर्स ने एंट्री ली, और आज तो ये सफर मोबाइल ट्रेडिंग रेवोल्यूशन तक पहुंच चुका है, जहां सचमुच पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर है। तो उसी पेड़ के नीचे से शुरू हुआ वो सफर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के रूप में हमारे सामने खड़ा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अपनी इसी शानदार और लंबी विरासत की वजह से आज यहां हजारों की संख्या में कंपनियां लिस्टेड हैं। जब भी आप न्यूज़ चैनल लगाते होंगे तो अक्सर सेंसेक्स का जिक्र सुनते होंगे, है ना? सेंसेक्स असल में इसी बीएसई का ही सूचकांक है, यानी इसका इंडेक्स है। तो जब न्यूज़ में एंकर कहता है ना कि आज सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर चला गया, तो इसका सीधा सा मतलब बस ये होता है कि बीएसई पर मौजूद जो सबसे बड़ी और टॉप की कंपनियां हैं, आज उनकी वैल्यू बढ़ी है। ये पूरे मार्केट के मूड को समझने का एक बहुत ही बढ़िया बैरोमीटर है। नंबर 3, एनएसई और डिजिटल क्रांति। चलिए अब डिजिटल युग में चलते हैं। जैसे जैसे समय बदला, तकनीक भी बदली। फिर साल 1992 में एंट्री होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की। और एनएसई ने आते ही मानो गेम ही पलट कर रख दिया। इसने भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की। वो जो लोग ट्रेडिंग फ्लोर पर पर्चियां लेकर चिल्लाते रहते थे ना, उस शोर शराबे की जगह अब शांत कंप्यूटर स्क्रीन्स ने ले ली थी। इससे मार्केट पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया। और जैसे बीएसई का सेंसेक्स है, बिल्कुल वैसे ही एनएसई का भी अपना एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आज के समय में भारत में शेयरों की जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, यानी जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, वो एनएसई पर ही होता है। इसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम सच में बहुत बहुत विशाल है। नंबर 4, बीएसई बनाम एनएसई की तुलना। अब देखते हैं इन दोनों दिग्गजों में क्या अंतर है।
अगर हम इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर एकदम साफ हो जाता है। बीएसई 1875 में बना था, जबकि एनएसई काफी बाद में 1992 में आया। बीएसई के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं और एनएसई के इंडेक्स को निफ्टी 50। एक तरफ जहां बीएसई के पास लिस्टेड कंपनियों की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एनएसई के पास ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी मतलब आप बहुत ही आसानी से और तुरंत अपने शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अब यहाँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स का दिमाग चकरा देता है। देखिए, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसी जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ना, ये किसी एक एक्सचेंज की मोहताज नहीं है। ये बीएसई और एनएसई दोनों ही जगह लिस्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल ऐप से कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ब्रोकर बैकएंड पर यह डिसाइड करता है कि किस एक्सचेंज पर आपको सबसे बेस्ट प्राइस और सबसे तेज स्पीड मिलेगी, और आपका ऑर्डर स्मार्टली वहीं भेज दिया जाता है ना कमाल की बात। नंबर 5, इन्वेस्टर्स के लिए सही विकल्प। तो अब सवाल यह है कि आपके लिए क्या बेहतर है? देखिए, इन दोनों में से सही विकल्प चुनना ना पूरी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं, मतलब आप बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हैं जिन्हें पल पल की तेज रफ्तार और हाई लिक्विडिटी चाहिए, तो आपके लिए एनएसई फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो शेयर खरीदकर सालों तक होल्ड करने में विश्वास रखते हैं, तो आप बीएसई और एनएसई दोनों का ही पूरे भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही एकदम सेफ हैं। ये पूरी चर्चा ना हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लाकर खड़ी कर देती है, और वो ये है कि आपकी असली वेल्थ, आपका असली पैसा इस बात से कभी नहीं बनता कि आपने शेयर बीएसई से खरीदा है या फिर एनएसई से। बिल्कुल नहीं। असली संपत्ति तो इस बात से बनती है कि आपने किस कंपनी में निवेश किया है। आपका पूरा फोकस बस एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ढूंढने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सोचने पर कि बाजार का वो मंच कौन सा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल थॉट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शेयर बाजार में सफल वही होता है जो पहले सीखता है और फिर निवेश करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म या ऐप का इस्तेमाल करने से पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको बीएसई और एनएसई के काम करने का तरीका एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत को किसी तीसरे पूरी तरह से एआई संचालित स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी? जरा सोचिएगा इस बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए।